हे किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है आज की, ये है मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 127। ये आपकी बच्चों 8 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे लंबा कौन? तो यहाँ देखिए बच्चों, राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यह है राघव और यहाँ पर उसके परिवार के जो सदस्य हैं सारे, उनकी जो लंबाई है उसको इस तालिका में हमें बता रखा है। जैसे कि जो राघव के पिता हैं उनकी लंबाई है 174 सेंटीमीटर यानी 174 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर राघव की जो माँ है उनकी लंबाई है 165 सेंटीमीटर मतलब 165 सेंटीमीटर। फिर राघव की जो दादी माँ है उनकी लंबाई है 153 सेंटीमीटर 153 सेंटीमीटर। और राघव है जो, राघव की लंबाई है 136 सेंटीमीटर 136 सेंटीमीटर। राघव की जो बहन है एकता, उसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। और जो उसका भाई है ईशान, उसकी लंबाई है 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, यह है राघव, यह है राघव के पापा, यह है राघव की मम्मी, यह है राघव की दादी माँ, यह है राघव की बहन एकता और ये है राघव का भाई ईशान। तो यहाँ पर इस प्रकार से राघव की पूरी फैमिली के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब की लंबाई को यहाँ पर सेंटीमीटर्स में हमको बता रखा है। ठीक है, अब इस तालिका को देखकर हमें बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्नों के देने हैं उत्तर। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न 1। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ बताइए बच्चों, राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर इस तालिका में देखा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो है 174 सेंटीमीटर। ठीक है, जो है राघव के पिता की लंबाई है ना, ये कितनी है 174। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो राघव के परिवार में सबसे लंबे हैं राघव के पिता। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों इसका उत्तर पिता। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया पिता। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 क्या है, यहाँ पर है राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? तो यहाँ देखिए बच्चों, राघव की जो माँ है उनकी लंबाई है 165 सेंटीमीटर और राघव के जो पिता हैं उनकी लंबाई है 174 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें राघव के माता पिता की जो लंबाई है उनके बीच में बताना है कि उसके बीच में कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें करेंगे माइनस 174 में से हम माइनस करेंगे 165। तो बच्चों इसको माइनस कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 1, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14 और हमने क्योंकि यहाँ से लिया 7 से 1 लिया तो यहाँ पर ये बचा 6। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। और यहाँ पर क्या है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 ही आएगा और 1 में से 1 तो 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ बचा हमारे पास 9। तो राघव की माता और पिता के बीच जो लंबाई में जो अंतर है वो है 9 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए बच्चों, सेंटीमीटर को मैंने cm से यहाँ पर लिखा है कि सेंटीमीटर्स को cm से ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए बच्चों, ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा? तो यहाँ देखिए जो ईशान है, ये छोटा सा बच्चा जो है, ये इसकी लंबाई है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 100 सेंटीमीटर तक बढ़ने के लिए और कितना लंबा होना होगा? तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा माइनस 100 में से 84 सेंटीमीटर जो है उसको हम करेंगे माइनस। तो आप माइनस कर लीजिए बच्चों इसको। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको 0 लिखा है, तो 0 में से 4 हम कैसे माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उनसे आगे से लेंगे, आगे के डिजिट है उससे लेंगे हम 1। तो यहाँ का जो आगे का डिजिट है वो भी 0 है। तो अब जो ये वाला 1 है ये हो जाएगा 0, हम यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से बन जाएगा 10। ठीक है,
तो ये हो गया 10। अब ये जो 0 है वो इससे लेगा 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा 9। तो अब हमें क्या करना है, 10 में से माइनस करना है 4। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 गया बच्चों, तो बचा 6। और अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है बचा 9। तो 9 में से 8 गया तो यहाँ पर बचा 1। तो यहाँ देखिए बच्चों 100 में से 84 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 16। तो बच्चों इस प्रकार ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी 16 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप अपने परिवार के सभी लोगों की जो लंबाई है उसको मापने का प्रयास कीजिए और उसको यहाँ पर इस तालिका में भरिए। जैसे आपकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर्स में है, आपके पिताजी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर्स है उसको यहाँ पर लिखिए। फिर आपकी माताजी की जो लंबाई है उसको यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखिए। इसी प्रकार अगर आपकी दादी हैं, दादा हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो उन सब की लंबाई को नाप कर आप यहाँ पर इस तालिका में भरिए। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों जब आप ये तालिका भर देते हैं तो उसी के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो आप जब तालिका पूरी भर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में जो सबसे लंबा जो है वो कौन है। पापा है, बहन है, भाई है, दादा है, मम्मी है। तो इस प्रकार बच्चों आपके परिवार में जो सबसे लंबा है उसका यहाँ पर नाम लिखिए। पिता, माता, दादी, दादा, ठीक है, किसी का भी जो भी है आपके परिवार में सबसे लंबा, चाचा जो भी है आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो तालिका में जिसकी लंबाई सबसे अधिक होगी। इसके बाद आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है। तो बच्चों जब आप तालिका भर लेंगे तो इसके आधार पर आप बताइए कि आपके परिवार में सबसे छोटा, सबसे कम हाइट किसकी है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। तो ये आपको कैसे निकालना है, तो आपको बताना है। जैसे हमने यहाँ बताया कि सबसे लंबा कौन था, यहाँ पर हमने उसके बारे में लिखा, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा। अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो अंतर हम कैसे बताएंगे, सबसे लंबा जो है उसकी हाइट में से जो सबसे छोटा है उसकी हाइट को हम माइनस कर देंगे सेंटीमीटर्स में जो भी है। तो जो उत्तर आएगा उसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तालिका में सबसे लंबा थे राघव के पिता और सबसे जो छोटा था वो था राघव का भाई ईशान। देखिए सबसे लंबे जो राघव के पिता है उनकी हाइट है 174 और सबसे छोटा जो है ईशान उसकी हाइट है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, 174 में से 84 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पर 17 है, 7 है तो 17 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो इस प्रकार जो सबसे लंबा है घर में ईशान राघव के और जो सबसे छोटा है उन दोनों की हाइट में, उन दोनों की लंबाई में अंतर हुआ 90 सेंटीमीटर का। तो इसी प्रकार बच्चों आपको भी अपने परिवार के सबसे लंबे सदस्य और सबसे छोटे सदस्य की हाइट के बीच का जो अंतर है वो निकाल कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है, तो अब आपको ये बताना है कि जब आप बड़े होकर कॉलेज जाएंगे तो आपकी लंबाई आपके अंदाजे से कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी लिखिए लंबाई कि आपकी लंबाई कितनी होगी और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी लंबाई इतनी जाएगी। ठीक है, तो वो भी बच्चों यहाँ पर लिखिए। तो ये देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।